नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो का विषय तो हार्वेस्टिंग है। मैं कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी। और जनवरी का महीना चल रहा है तो बगिया रंग बिरंगे फूलों से सजी है। तो देख लेते हैं कौन कौन से फूल कहाँ कहाँ खिल रहे हैं और उसके बाद कौन सी सब्जियां हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। एक झलक हम बगिया की देखते हैं और अपने मन को तृप्त करते हैं। उसके बाद तोड़ते हैं सब्जियां। शेवंती खेल रही है और देखिए ये ग्रो बैग में भी लगे हैं पौधे। और ये क्यारी में हरियाली तो देखते ही बनती है। और ये पॉइंसेटिया खिल रहा है। और इसके आगे जो क्यारी है वो पूरी तरह सब्जियों से है, हरी भरी, और आपने बहुत बार देखी है और हार्वेस्टिंग तैयार है। और इससे पहले मैं बहुत सारी हार्वेस्टिंग दिखा चुकी हूँ, पर आज फिर हार्वेस्टिंग हो रही है, तो चलो देख लेते हैं। और आप में से कुछ पुराने व्यूअर अंकल जी को बहुत मिस कर रहे थे, तो लीजिए आज फिर अंकल जी हाजिर हैं आपके साथ। और चलिए, तो पहले तो देख लीजिए क्या क्या सब्जी लगी है और क्या क्या मैं हार्वेस्टिंग करूँगी। अब यूँ तो बहुत कुछ लगा हुआ है और एक दिन में सब कुछ हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता, पर ये गोभी तोड़ लेते हैं आज। और ये गोभी मैंने कब लगाई थी, इसकी मिट्टी कैसी चाहिए, मेरे चैनल पे गोभी से संबंधित वीडियो पड़े होंगे। बहुत बड़ा साइज़ तो नहीं हुआ है, और गोभी का क्यों नहीं हुआ बड़ा साइज, इससे संबंधित भी मैंने एक वीडियो डाला है, आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप देख लेना। तो कई बार हमसे लगाते समय या बहुत सारी वजह होती हैं, हमसे कोई कमी रह जाती है, लेकिन फिर भी बहुत बुरा भी नहीं है। देखिए कितना हेल्दी है। और ताज़ी सब्जी को खाने का तो बात ही अलग है, स्वाद ही अलग होता है। चलिए, इन पत्तों को हम फेंकते नहीं हैं, हम क्यारी में भी डाल दिया है, लेकिन उठा के फिर एक तरफ डालेंगे और ये खाद में इस्तेमाल हो जाएंगे। तो चलिए, गोभी तो टूट गया। अब तोड़ते हैं ब्रोकली और अब हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ब्रोकली की। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ सफ़ेद सफ़ेद फूल खिल रहे हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या है। वैसे मैंने कई वीडियो में इन्हें बताया है, फिल्माया है। बस मैं एक हिंट दे देती हूँ कि ये पॉलिनेशन एजेंट यानी मधुमक्खी को बहुत आकर्षित करते हैं। और ये बस आपके लिए प्रश्न है, मधुमक्खियाँ घूम रही हैं, देख लीजिए यहाँ। फिर एक बार देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। अब हम हार्वेस्टिंग करेंगे ब्रोकली की, और ये ब्रोकली भी हमने गोभी के साथ ही लगाई थी। इनकी पौध हम नर्सरी से लाए थे। इसमें से कुछ की साइज़ तो बहुत अच्छी रही और कुछ की छोटी सी रह गई। तो आज इस ब्रोकली को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। आप उसके तने की साइज़ देखें, कितना हेल्दी पौधा है ये, देखिए। लेकिन मैं इससे भी हेल्दी उगा चुकी हूँ, तो मुझे पिछले कुछ सालों की अपेक्षा ये कम ही लग रहा है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्यारी के उस कोने में बैंगन लगा है, और मैं क्या करती हूँ कि मिक्स क्रॉप लगाती हूँ। देखिए, तो आप क्यारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सेम है, तुलसी है। इसका कारण मैंने बताया है कि बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो। और बैंगन भी कई तरह के हैं, अब आप देख लीजिए। ये लंबे वाले बैंगन हैं और ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग जो कहते हैं उनके बैंगन में फल नहीं बन रहे, फूल झड़ जा रहे हैं, तो उनके यहाँ ये पॉलिनेशन एजेंट नहीं आते होंगे। जो मैंने बताया ना, कुछ पौधे बीच में ऐसे ज़रूर लगाएं कि मधुमक्खियाँ आएँ या दूसरे कीट पतंगे आएँ, तो पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है और फूल से फल बनने में जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है वो आसानी से संपन्न होती है। और अब इसी क्यारी के कोने में सेम लगी है, जो पर्पल कलर की सेम है, जो कई बार मैंने बताई है आपको। और उसकी भी हार्वेस्टिंग तैयार है। और सेम के लिए जाल बनाना पड़ता है,
हालांकि इस क्यारी की मिट्टी मेरी लगातार यूज़ होने से उतनी हेल्दी नहीं रही है, तो हमारी सारी फसल पिछले जो 2 वर्षों के आसपास जो थी वैसी नहीं रही। देखिए, तो ये सेम फल रही है और हमारे खाने लायक तो आधा किलो के आसपास तो निकल आती है। लेकिन इससे पहले जब मैंने लगाई थी यही सेम, तो ये 2-2 किलो 3-3 किलो निकलती थी। वैसी फसल नहीं है और बेल का आकार भी आपको दिख रहा होगा कि पहले जैसा नहीं है। और इस पे माऊ का बहुत अटैक हुआ था, बरसात में भी हुआ और ठंड में भी हुआ है। इसके बीज मैंने जुलाई में लगाए थे। सेम जो होती है देसी सेम, वो जुलाई में लगाई जाती है और जुलाई के बाद ये अब जाके फलती है ठंड में। तो 2 बार ये पेस्ट अटैक झेल सकी है और मैंने अपनी तरफ से जितने भी ऑर्गेनिक उपाय होते हैं वो सब किए और उसका परिणाम ये है कि आज मुझे फल मिल रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती का यही हिसाब रहता है कि इसमें पूरा फसल हमें नहीं मिलती, कुछ कीट पतंगों के हिस्से जाती है। उसकी जगह अगर आप केमिकल छिड़क देंगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, जो कि हमारे किसान भाई करते हैं। तो ये गार्डन टिप भी है कि आप हमेशा मल्टी क्रॉप करें, और अगर मल्टी क्रॉप नहीं भी कर रहे हैं तो गमले में ऐसे पौधे जरूर लगाएं जहां कीट पतंगे आकर्षित होकर आए। सेम की वैरायटी मेरे पास 3 तरह की है। सेम ऐसी सब्जी है कि इसे आप लगा लो तो फिर आप तोड़ते तोड़ते थक जाओगे और ये फलना खत्म नहीं करती। और जहाँ तक बागवानी का सवाल है, कई बार ये भी होता है कि इतनी फसल का करें क्या। तो ये बात तो सच है, पर उगाने का अपना सुख होता है और बांटने की भी खुशी। तो कोई बात नहीं, आप उगाइए और इसमें कुछ एक्स्ट्रा केयर करनी नहीं पड़ती। पर सेम के बारे में एक खास बात बता दूं कि इसको लगाते समय इसे छोटे कंटेनर में, या कंटेनर में तो ये होती नहीं है, मेरी तरह आप क्यारी बनाएं तो इसकी रूट्स क्यारी में अच्छी डेवलप होती हैं। अगर क्यारी में सेम की बेल लगाएंगे तो फिर इसी तरह प्लेटें भर भर के सेम निकलेंगी, अच्छी मात्रा में निकलेंगी, कंटेनर में फैलाव नहीं होता। और ये देखिए लाल लाल टमाटर गुच्छे के गुच्छे, ये टूटने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन आज मैं इन्हें तोड़ूंगी नहीं, आज मैं छोटे वाले टमाटर तोड़ूंगी। ये एक दिन अभी पेड़ पर ही और रहेंगे। और वीडियो एंड तक देखें, छोटे वाले टमाटरों के बारे में सब कुछ बताऊंगी कि इनमें क्या खास बात होती है और इनकी कैसे केयर करें। और लो जी, अदरक भी टूट गया। ये एक गमले का अदरक है, आज हमने गमला पलट के निकाल लिया। बाकी लगा तो 2-3 ट्रे में है, पर वो मैं ट्रे में ही छोड़ दूंगी। और ये एक गमले का हमने निकाल लिया। तो आज सेम टूट गई, ब्रोकली टूट गई, गोभी टूट गया, अदरक टूट गया, बहुत सारी सब्जी टूटी है। और ये एक गमले में देखिए इतना अदरक निकला है। और बाकी सब्जी आपको दिख ही रही है। और ये छोटे छोटे जो चेरी टमाटो हैं, इनका स्वाद बहुत गजब का होता है। अगर आपको कहीं से भी इनके बीज मिल जाते हैं तो आप इन्हें अपने बगीचे में ज़रूर लगाएं। और इनकी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जो मैं बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप सारी खूबियाँ बताऊंगी। आप सुने और सीखें, आप इन्हें ज़रूर लगाएं। इन्हें क्यों लगाएं बगीचे में? क्योंकि इनमें बहुत रोग नहीं लगते, कोकरा नहीं आता इनमें बिल्कुल भी। और जो बड़े वाले टमाटर हैं उनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती, इनकी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती। मैंने अपने बगीचे में ये लगाए हैं और 1 साल लगाए थे, उसके बाद से मैं कभी इनके बीज नहीं रखती। आखिरी के पेड़ जो है ना बचते हैं, उनमें छोटे छोटे फल बच जाते हैं और वही फल पक्के मिट्टी में मिल जाते हैं और अपने आप ये मेरी मिट्टी में उगते हैं। आप चाहें तो बीज रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो इनका स्वाद होता है, इसमें खटास बहुत होती है, तो इनकी चटनी वगैरह अच्छी बनती है। हालांकि इनमें गूदा कम होता है, तो जहाँ गूदा वाली ग्रेवी चाहिए वहाँ ये यूज़ नहीं होते। लेकिन अपने बगीचे में कुछ पेड़ इसके ज़रूर शामिल करें। और इसमें एक ख़ास बात कि ये बेल की तरह लंबा चढ़ता है, तो आप इसे अगर रस्सी का सहारा दे देंगे तो ये ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा। और ये हर मौसम में भी हो जाता है, भीषण गर्मी छोड़ के
लगभग हर मौसम में हो जाता है और देखने में तो बहुत सुंदर लगता ही है। हम छत पे आते हैं तो दो चार फल तोड़ के खा लेते हैं। देख ली कितना सुंदर रेड कलर है इनका, देखिए। तो ये वाले आपको कहीं से भी अगर बीज मिल जाते हैं तो ज़रूर लगाएं। और देखिए टोकरी भर के सब्जी निकली है, और ये घर की सब्जी का तो आनंद ही कुछ और है। तो ये आज की हार्वेस्टिंग हो गई, और अब आप ज़रूर उगा सकेंगे सब्जियां, क्योंकि मैं समय समय पर टिप्स देती रहती हूँ। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें ताकि आप भी उगा सकें मेरी तरह सब्जियां। तब तक के लिए नमस्कार।